गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम ईच एंड एवरीवन। आज के इस ट्रेनिंग में आप सभी का वेलकम है, जो कि आज हमारा होने वाला है मास्टर द आर्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, राइट। एंड मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा लोग यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जूम पे, राइट। सो जल्दी से जितने भी लोग हैं यहाँ पे मेक श्योर कि आपका कैमरा ऑन रहे। मेरा कैमरा यहाँ पे ऑफ रहेगा यहाँ पे, राइट। बट आप सभी लोगों के कैमरा ऑन रहने चाहिए, बिकॉज आज जो सेशन डिलीवर करने आ रहे हैं, ठीक है, ऑन कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। कितने लोग उनका नेम जानते हैं, एक बार मुझे चैट बॉक्स में आप कंफर्म कीजिए। जस्ट टाइप हिज नेम इन द चैट बॉक्स, ठीक है। टॉपिक आप सभी लोगों को पता है, लेकिन एक बार जान लेते हैं कि कितने लोगों को पता है। जस्ट टाइप हिज नेम। ओके। यस, आप सभी लोगों ने सही गैस किया। ही इज आदित्य श्रीवास्तव, ठीक है। आप सभी लोग आदित्य को ऑलमोस्ट जितने भी सभी लोग हैं यहाँ पे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, राइट। उनके कंटेंट के लिए वो काफी ज्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, और आज वो आपको बताने वाले किस तरीके से आप लोग अपनी कंटेंट जर्नी को स्टार्ट करोगे, कैसे आप रील वायरल करोगे, कैसे कंटेंट वायरल करोगे, एडिटिंग कैसे करनी, स्क्रिप्टिंग कैसे करनी। प्लस आदित्य अपना पिछला 1-2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप सभी लोगों के साथ कि कैसे उन्होंने शुरू किया था एज अ बिगिनर, ठीक है। और आप किस तरीके से शुरू कर सकते हो एज अ बिगिनर। एंड लेट मी टेल यू, वो बस 17 ईयर्स के हैं, ठीक है। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अंडर 20 है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एज अभी 17, 18, 19, 20 है। ही इज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मोर देन 50 लाख रुपीज से ज्यादा उन्होंने क्रिएट किया। लीड्स क्रू से ज्यादा 50 लाख रुपीज से ज्यादा इनकम को उन्होंने क्रिएट किया है। इंटरनेशनल ट्रिप अचीवर है। ये सारी चीजें वो आपको भी बताएंगे, ठीक है। सो इफ यू आर एवरीबॉडी रेडी, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स सो दैट आदित्य को इनवाइट करते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू द सेशन। जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स रेडी। यस यस यस, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। रेडी गाइस, रेडी रेडी, ओके ओके। बहुत सारे लोगों के चैट बॉक्स में बहुत ही मैसिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो एक काम कीजिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले इस मीटिंग का जो लिंक है जो आपको टेलीग्राम पे मिला है, उसको जल्दी से कॉपी करके जितने भी आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप से लीड्स ग्रुप है, जितने भी आपके टीममेट्स हैं, उनको जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी सेशन का मैक्सिमम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। ओके, रेडी एवरीबॉडी? ओके, बहुत सारे लोग के मेरे पास आ चुके हैं मैसेज। दे आर एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, रेडी, वेरी एक्साइटेड। ओके ओके ओके, गॉट इट। सो विद दैट लेट्स इनवाइट आदित्य श्रीवास्तव इन द सेशन। आदित्य, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो हाउ यू आर फीलिंग एंड कैसा लग रहा है। अप्रोक्स 200 लोग आपके सामने सीखने के लिए बैठे हुए हैं। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल सभी के। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपना बताऊं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ। बिकॉज एक टाइम पे ऐसा था, मैं भी सेशन में देखता था सबको, मतलब जो सेशन देते थे। ठीक है, और अभी ये है कि ग्रेटफुल कर पा रहा हूँ कि हाँ यार, अब आप लोग को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, मीन्स आप लोग को ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ। सो यू ऑलरेडी नो कि अभी मदर सर ने बता दिया है कि आज का टॉपिक क्या है। कंटेंट क्रिएशन पे टॉपिक होने वाला है, ठीक है। एंड सर एक बार बता दीजिए, मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस यस, एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज क्लियर एंड बहुत ओके लोगों ने आपको देख लिया है, ठीक है। सो ओके ओके। जितने भी लोग हैं यहाँ पे मेक श्योर कि अटेंशन के साथ आप इसको अटेंड करें। एंड मैं चाहता हूँ कि आदित्य एक बार आप अपना शॉर्ट में इंट्रो दे दीजिए, 2 मिनट का, आपकी जर्नी, पहले आप क्या करते थे, ओके अभी आप क्या कर रहे हो, और लीड्स गुरु में क्या अचीवमेंट रही है स्पेशली। उसके बाद फिर हम पीपीटी या जैसा भी कंटेंट का हमारा स्टाइल रहेगा, हम फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ठीक है। ओके, मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन देने से पहले आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि स्क्रीन शेयर कर दूं, बिकॉज सारे इंट्रोडक्शन वगैरह पीपीटी में लिखा हुआ है। यस यस, यू कैन शेयर आदित्य। ओके ओके श्योर। जस्ट वेट अ सेकंड। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस यस, विजिबल, परफेक्ट। ओके। सो आज का जो टॉपिक है वो मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ कंटेंट क्रिएशन है, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ अपना कि क्या कर रहा हूँ इस समय, एंड क्या था, एंड कैसे था, मतलब कैसे स्टार्ट किया अपनी जर्नी को, ठीक है। स्टूडेंट था, आई मीन नाइन्थ में स्टडी कर रहा था। फिर मुझे ऐसे ही पता चलता है लीड्स गुरु के बारे में एंड ऑनलाइन अर्निंग्स वगैरह के बारे में, तो फिर मैसेज किया था, फिर स्टार्ट किया, ठीक है। तो उस टाइम तो बिलीव नहीं था कि यार कर लूंगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें सीखी एंड इम्प्लीमेंट किया, एंड अभी के टाइम पे 13 लाख से ज्यादा की इनकम को जनरेट कर लिया लीड्स गुरु से। एंड इंस्टाग्राम पे मोर देन 40 के फॉलोवर्स है मेरे। एंड लीड्स गुरु के थ्रू मैंने अभी इंटरनेशनल ट्रिप भी अचीव करी थी, जो कि मलेशिया थी। अभी मलेशिया से भी होके आया हूँ, एंड 500 से ज्यादा लोगों को मैंने मेंटोर भी किया है, चीजें सिखाई है, गाइड करी है, ठीक है। सो अब बिना देर किए हुए एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू में सर। यस आदित्य, सो अभी आज के सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, एक बार उसका ओवरव्यू दे दीजिए, क्या ओके एजेंडा रहने वाला है। उसके बाद फिर एक एक टॉपिक पे हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके श्योर श्योर, ठीक है। टॉपिक हम लोग क्या कवर करने वाले हैं आज, ये बता देता हूँ। वाई कंटेंट क्रिएशन, टूल्स टू सेटअप योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, ठीक है। बेसिक्स टू एडवांस, वॉइस ओवर, प्रमोशनल रील,
ठीक है, फाइंडिंग नीश, फाइंडिंग अनलिमिटेड कंटेंट आइडियाज। एक बार मैं ऐसे धीरे कंटेंट बता देता हूँ आपको। कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है, ठीक है, और टूल्स क्या लगते हैं हमें, मतलब कि बेसिक्स टूल्स क्या नीड होती है कंटेंट क्रिएशन शुरू करने के लिए, ठीक है, और बेसिक्स टू एडवांस वॉइस ओवर प्रमोशन रील। बिकॉज सबसे ज्यादा लोगों को डाउट आता है कि यार प्रमोशनल रील कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, कंटेंट कहाँ से आएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है। एंड फाइंडिंग नीश, आपको किस चीज पे बनाना है कंटेंट, ठीक है, और फाइंडिंग अनलिमिटेड कंटेंट आइडियाज, जो कि सबसे ज्यादा लोगों का डाउट रहता है यार कि मतलब कि मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ, कंटेंट क्रिएट करना है, अपलोड करना है, बट कंटेंट मिलेगा कहाँ से, सबकी यही प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले बाय कंटेंट क्रिएशन। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आपको कंटेंट क्रिएशन की क्यों जरूरी है, जरूरत है I mean, ठीक है, इसलिए बिकॉज जब तक आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं रहेगा तब तक आपकी जो भी लीड्स हैं, ठीक है, वो आपको आप पे बिलीव नहीं करने वाली है, पहली चीज। एंड सेकेंड चीज, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, एक दो इंसान है, ठीक है, मैं एक नॉर्मल एक ब्रांड का नेम लेता हूँ, ठीक है, एक मान लो जारा हो गया, ठीक है, एक जारा हो गया, एंड सेकेंड हो गया, वो हो गया आपका एक नॉर्मल सी शॉप, ठीक है, नॉर्मल सी शॉप हो गया। अब नॉर्मल सी शॉप पे एक कपड़ा 500 रुपीज का मिलता है, वहीं एक अच्छी दुकान पे एक नॉर्मल दुकान पे 2,000 का कपड़ा मिल रहा है, ठीक है, और जारा में भी 2,000 का मिल रहा है। तो आप कहाँ से लेना पसंद करोगे? जारा, क्योंकि जारा अपनी चीजों को प्रेजेंस अच्छी तरीके से कर रहा है, प्रेजेंट अच्छी तरीके से कर रहा है, चीजें दिखा रहा है, ठीक है, तो वहां से आप लेना पसंद करोगे क्योंकि आपको वही रेट में मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन। आपको अपनी दुकान सजा के रखनी पड़ती है। कंटेंट क्रिएशन यही है कि आप अपनी चीजें को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अब कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है, एक और मैं बता देता हूँ। लाइक एफिलिएट मार्केटिंग में जब तक आप कंटेंट क्रिएट नहीं करोगे, अगर आपको मैसिव लीड जनरेट करना है और मैसिव इनकम करनी है, ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन वही है कि आप यहाँ से लीड जनरेट करो इंस्टाग्राम से। बिकॉज अगर आप लाइक एड्स वगैरह चलाते हो तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, बट अगर यहाँ से आप करते हो तो एक एक दिन में आपको थाउजेंड्स ऑफ लीड्स आ जाती है, ठीक है, कि आप हैंडल नहीं करने लायक रहते हो। और जो दिन का पे आउट्स देखते हो ना, 22,000 30,000 एक दिन का, वो इसी के थ्रू हो पाता है, ठीक है। अब कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है ये तो मैंने बता दिया एफिलिएट मार्केटिंग में। और अब सेकंड थिंग आता है वो टूल्स टू सेटअप योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, ठीक है। अब बेसिक्स नीड जो है कंटेंट क्रिएशन जर्नी के लिए, वो एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, लाइटनिंग है। लाइटनिंग आपको कैसे रखनी है, क्या चीजें होती है, लाइटनिंग कितने टाइप की होती है जो कि एक वीडियो में जरूरी होती है, एंड माइक कौन सी रखनी है, क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मोबाइल के लिए आप कैपकट और वीएन यूज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कैपकट आप यूज करो, ठीक है। फॉर विंडोज, ठीक है, अगर आप मेरी एडिटिंग्स वगैरह देखते होगे, काफी लोग पूछते हैं कि सर आप कौन से ऐप से एडिट करते हो वीडियोस, ठीक है। मैं अगर मैं बताऊं तो ये प्रीमियर प्रो प्लस आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट से करता हूँ। एंड प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट जो भी है ना, ये दोनों पेड ऐप है, लेकिन आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री में भी। गेट इनटू पीसी पे आप जाओगे, ठीक है, गेट इनटू पीसी एक सॉफ्टवेयर है। गेट इनटू पीसी पे आप जैसे जाओगे वहां पे आप सर्च आउट करोगे प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट, डाउनलोड करो, आप फ्री में यूज कर सकते हो। ऐसे नहीं तो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन 1700 एक सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट्स का, प्रीमियर प्रो का, दोनों का देना पड़ेगा। हाँ, इसको सीखना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप एक बार सीख जाते हो ना तो बहुत अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस बना सकते हो। और आप कैपकट पीसी भी यूज कर सकते हो, जो कि आपको विंडोज वगैरह पे मिल जाता है, ठीक है। अब सेकंड चीज आता है वो है मैक के लिए, ठीक है, अगर आप मैकबुक यूजर हो, ठीक है, तो वहां पे आप फाइनल कट प्रो यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर का हो गया टॉपिक क्लियर। अब सेकंड आता है वो है लाइटनिंग, ठीक है। अब लाइटनिंग में क्या क्या, अब प्रैक्टिकल लाइट, मेन लाइट, नेचुरल लाइट, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। प्रैक्टिकल लाइट क्या होता है, मेन लाइट क्या होता है, नेचुरल लाइट क्या होता है। प्रैक्टिकल लाइट क्या होती है, जो कि आपके वीडियोस के बैकग्राउंड में दिखती है, ठीक है। आप बैकग्राउंड में कोई भी कलरफुल लाइट लाइट लगा सकते हो, ठीक है, जो कि आपकी वीडियो को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। एंड सेकेंड मेन लाइट। मेन लाइट क्या है? मेन लाइट जो कि आपके फेस पे डायरेक्ट पड़ रही है। अब जैसे मेरे फेस पे क्या है, नेचुरल लाइट पड़ रही है, ठीक है, मेन लाइट है इसको कहते हैं, जो कि आपके मेरे डायरेक्ट फेस पे पड़ रही है, ठीक है। नेचुरल लाइट आप यूज कर सकते हो। नेचुरल लाइट किस टाइप का, मतलब ये सारी चीजों का नीड क्यों है, ये मैं एक चीज बता देता हूँ। इस सारी चीजों का नीड क्यों है, क्योंकि आपकी वीडियो और इनहेंस हो पाए, आपकी वीडियोस की क्वालिटी और ज्यादा इनहेंस हो पाए और इंक्रीज हो पाए, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक में आऊंगा, माइक। अब माइक कौन सा यूज करना है अगर मैं अपना बताऊं तो मैं स्टार्टिंग में बोया का एक M1 माइक लिया था वायर वाला, जिसकी कॉस्ट 700 रुपीज पड़ी थी। लेकिन आप स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर, अगर आपके पास अमाउंट नहीं है 700 to 800 रुपीज, आप अपने नॉर्मल कैमरे वाले उससे माइक से भी बना सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था बेसिक्स टू एडवांस वॉइस ओवर प्रमोशनल लीड, ठीक है।
वाई दीज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि मैंने बताया, आपकी वीडियो को इनहेंस कर, मतलब आई मीन आप अपनी वीडियो को इनहेंस कर पाओ। ठीक है। अब देखो बेसिक्स टू एडवांस वॉइस ओवर रीड। अब ये सारी चीजें मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्या चीजें। ठीक है। फर्स्ट, फाइंड योर नीश। आपकी नीश क्या है, आपको कंटेंट किस चीज पे बनाना है, ये आपको पहले से पता है। ठीक है। पहले से पता है आपको कि किस चीज पे आपको कंटेंट बनाना है, वो है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग पे कंटेंट बनाना है। अब सेकंड, ठीक है, आप कंटेंट आइडिया कहाँ से फाइंड कर सकते हो। सबसे ज्यादा लोगों को डाउट रहता है कि यार मैं स्टार्ट तो कर लिया, अपनी नीश ढूंढ लिया, मेरे को किस पे कंटेंट बनाना है। ठीक है, बट अब कंटेंट आइडियाज कहाँ से आएंगे। आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आंसर सो क्रिएट एआई। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एआई टूल है। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिखोगे एंड उसके ढेर सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, मतलब आई मीन ढेर सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, उस पे आप कंटेंट बना सकते हो, ढेर सारे कंटेंट आपको आइडियाज मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, आंसर सो क्रिएट एआई आप गूगल पे सर्च आउट कर सकते हो। ठीक है, पहला तो ये हो गया, एंड दूसरा वो हो गया आप सर्वे ले सकते हो लोगों का। अब जैसे कि क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड किसको किसको क्या डाउट आता है, कैसे क्या आता है कि कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, आप लोगों का सर्वे ले सकते हो। मीन्स अपने दोस्त से पूछ सकते हो, अपने दोस्तों को कॉल्स कर सकते हो, एंड बहुत सारी चीजें। ठीक है। एंड थर्ड स्टेप जो कि है, आप जो टॉप अचीवर है, ठीक है, जो इस समय अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और उनकी जो रील्स वायरल गई हुई है, ठीक है, उनका कंटेंट आइडिया आप अपने में लगा सकते हो, अपने में मतलब देख सकते हो कंटेंट आइडिया। ठीक है, आई मीन कॉपी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप एज ए बिगनर, मैं भी करता था, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब चीजें करी तो ऑटोमेटिक क्रिएटिविटी बढ़ती गई एंड ऑटोमेटिक सारी चीजें आती गई दिमाग में। जब आप लर्निंग करना शुरू करते हो ना, तो कंटेंट आइडियाज भी आपको आ जाते हैं, बिकॉज आप चीजें सीखते रहते हो। ठीक है, तो ये वाला भी क्लियर हो गया, कंटेंट आइडिया कैसे फाइंड करना है। अब जो सबसे मेन चीज आती है वो आती है हुक, अटेंशन और मेन वीडियो एंड कॉल टू एक्शन। ठीक है, अब ये तीनों चीजें क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुक का मीनिंग क्या है, हुक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रैब अटेंशन। ठीक है, हुक का काम होता है ग्रैब करना, मतलब अपनी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना। अब क्या हो सकता है, कोई भी कंटेंट हो सकता है। हाउ टू मेक हाउ टू मेड 1300 इन अ सिंगल डे। ठीक है, ये एक हुक हो गया। आर यू स्टूडेंट, एक हुक हो गया। ठीक है, आप हाउस वाइफ हो और आप डेली का इतना अर्न करना चाहते हो, हुक हो गया। मीन्स अपनी ऑडियंस को आप कैसे अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, अटेंशन कैसे उनका ग्रैब कर रहे हो। ठीक है, हुक हो गया ये स्टार्टिंग की वीडियो। अब कुछ भी हो सकता है, आप मेरे भी कंटेंट जाके चेक कर सकते हो। लाइक ऐसा मैंने अभी डाला था रिसेंटली, एग्जाम खत्म हो गए, पैसे कमाने हैं, हुक हो गया ये। ठीक है, अब मेन वीडियो, अब मेन वीडियो में क्या है, आप क्या बताना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को आप क्या देना चाहते हो। लाइक मेन वीडियो आप इस तरह से कर सकते हो, यस मैंने इतने दिन में सिंगल डे में इतनी अर्निंग को जनरेट किया। ठीक है, यू ऑल्सो वॉन्ट टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, फिर उसके बाद मेन वीडियो में आपका ये आ गया कि लाइक हाँ मैंने इतनी अर्निंग को जनरेट किया। अब जैसे कि हुक ये भी हो गया कि जैसे मेरी वॉइस ओवर रील्स भी आप जाके सर्च आउट कर सकते हो, अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा आपको रील्स वगैरह। ठीक है, अब आप क्या बताना चाहते हो, कैसे आप मतलब कि अब यहाँ पे आप बताओगे, आप मेन वीडियो जो है, जो आपका मेन कंटेंट है, ठीक है, वहां पे आपको आपको ये बताना है कि मैं कैसे इतनी अर्निंग को जनरेट कर पा रहा हूँ एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी ये सारी टॉपिक्स मैं केवल एफिलिएट मार्केटिंग पे ही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे फिर और भी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। अब थर्ड चीज आती है, वो है कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन क्या होता है कि सामने वाला आपकी वीडियो देख लिया, आपका प्रमोशनल रील वगैरह सब कुछ देख लिया, अब वो बंदा आपको कैसे मैसेज करेगा, क्या मैसेज करेगा, अब उसके पास सोचने के लिए कुछ नहीं रहेगा कि यार उसको मैसेज क्या करूं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे आप एक कॉल टू एक्शन दे देते हो, एक उसको वो दे देते हो कि हाँ डीएम मी यस टू नो मोर। ठीक है, ये हो गया कॉल टू एक्शन। अब ये बंदा क्या करेगा, मैसेज करेगा आपको, यस मैसेज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉल टू एक्शन। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब सेकंड चीज जो है, वो आपका टॉपिक आता है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हो गई, यहाँ पे जितना भी था पीपीटी वगैरह। अब मैं चीजें अपना बताना शुरू करता हूँ। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, तो कैसे कैसे आपको क्या चीजें करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर नीश, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट किस चीज में, आपको सबसे ज्यादा पहले चीजें ये करनी है। ठीक है, इंटरेस्ट किस चीज में है। अब सेकंड चीज है, अब जैसे जो मैं अभी अभी मैंने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन जर्नी अपनी। ठीक है, तो वहां पे मैंने टॉपिक जो है वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट का। ठीक है, लोगों के लाइक सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड कंटेंट मेरा। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा कैसे, कहाँ से कंटेंट आइडियाज आएंगे, तो यहाँ पे मैंने यही चीजें करी, स्टार्टिंग का सर्वे पीपल्स, मतलब कि मैंने लोगों का सर्वे लेना शुरू किया कि किस चीज की वजह से आपको ग्रोथ लाइफ में
ग्रोथ करने में दिक्कत आती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है, आप क्यों नहीं लाइफ में ग्रो कर पाते हो। एंड बहुत सारे सर्वेज मतलब मेरे को मिल गए कि लाइक पेरेंट्स हो गए एंड फैमिली कंडीशंस हो गई, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, मतलब बहुत सारी चीजें हो गई, रिलेशनशिप हो गया एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, लाइक मैं किसी से कहूंगा नहीं कि कॉपी करो, ये सारी चीजें। अगर आप कॉपी करोगे ना तो जल्दी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे मार्केट में। आप लोगों का दिमाग पढ़ो। दिमाग कैसे पढ़ोगे? सर्वे लो, ठीक है, लोगों को ढूंढो, लोगों को फाइंड आउट करो कि लोगों की प्रॉब्लम्स पूछो, ठीक है। प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है, एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड भी आप पूछ सकते हो, सब कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो, स्टार्टिंग का सर्वे, फिर उसके बाद उनके प्रॉब्लम्स लिखो, आपको बहुत ढेर सारे कॉन्टेंट्स मिल जाएंगे, 40 to 45, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वहां पे हुक, फिर मेन बॉडी एंड क्लिफ हैंगर, ये तीन चीज होती है, ठीक है। अब मैं क्लिफ हैंगर क्या होता है ये चीजें मैं बता देता हूँ, अभी आप कंफ्यूज हो गए होगे क्लिफ हैंगर क्या होता है, ठीक है। उससे पहले मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपको एक बार वो दिखा देता हूँ अपनी, लाइक इंस्टाग्राम पे जो मेरा न्यू पेज है ना, उसमें मैं कंटेंट कैसे बना रहा हूँ और क्या होता है वो मेन बॉडी क्लिफ हैंगर, वो ज्यादा सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो जस्ट वेट अ सेकेंड। सर वेट करिएगा, मैं बस लॉग इन कर लूँ अपना पीसी में, देन उसके बाद मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके ओके श्योर। ओके, टिल द टाइम मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि लाइक अभी तक की क्या लर्निंग रही, क्या चीजें जो बेसिक बेसिक जो अभी आदित्य ने कवर किया है, कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है, क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या टूल चाहिए, कितने लोगों को समझ में आ गया? जस्ट टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स अगर आपको सेम पेज पे हो आदित्य के साथ, जस्ट टाइप सेम पेज। ठीक है, काफी सारे लोग सेम पेज पे, दैट्स ग्रेट। एंड मेक श्योर कि आप चीजों को बहुत अच्छे से देख रहे हो, क्योंकि एडिटिंग एक थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, तो आपको समझने में ज्यादा अच्छे से तब आएगा जब पूरा फोकस के साथ आप इसको अटेंड करोगे, राइट? सो वी विल वेट 1 to 2 मिनट्स जब तक आदित्य का सेटअप हो जाए, देन वी विल कंटिन्यू। एंड वन मोर थिंग, आप में से जितने भी लोगों के कोई भी क्वेश्चन है वीडियो क्रिएशन से रिलेटेड, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, आदित्य कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, रील्स को वायरल करने से रिलेटेड, तो सारे के सारे डाउट्स को हम कवर करेंगे इस सेशन के लास्ट में, ठीक है? लास्ट में हम देखेंगे, टाइम आप सभी को लोगों के लिए निकालेंगे 5 से 10 से 15 मिनट, ताकि आपका कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन, अभी कोई भी चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप मत कीजिए आप। अभी जो भी आदित्य आपको बता रहे हैं आप वो चीज समझिए। लास्ट में आप सभी लोगों का हम Q&A करेंगे, तब आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका लाइव वहां पे हम आंसर करेंगे, ठीक है? सर मेरी वॉइस आ रही है? यस आदित्य, वॉइस वॉइस आ रही है। ओके ओके, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी एफिलिएट्स वाली रील दिखा देता हूँ कि किस टाइप का कंटेंट है एंड कैसा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं अपना हसल विद आदित्य, अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को, देन उसके बाद वो दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, सुबह 2 से 3, जस्ट वेट अ सेकेंड। इस पे 2 से 3 घंटा टाइम वेस्ट करते हो, उसी इंस्टाग्राम की हेल्प से मैंने सिंगल डे 10,000 से भी ज्यादा की अर्निंग जनरेट किया। तो भाई प्रूफ भी देख लो। ऐसे अब जैसे यहाँ पे इस चीज की वॉइस आई होगी, सर जो मैंने स्क्रीन शेयर किया था उस चीज की वॉइस आई थी? वॉइस आ रही थी, लेकिन थोड़ी सी लाइक बेटर वे में नहीं आ रही, क्लियर एकदम। ओके ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि लाइक यहाँ पे मैंने क्या यूज किया और कैसे यूज किया, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे मैंने बोला था इस रील्स स्क्रॉल करने, जस्ट वेट अ सेकंड, मेरे को एक बार और देखना पड़ेगा। हाँ, जिस इंस्टाग्राम पे आप ऑन अ डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटा टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है, रील्स स्क्रॉल करने में, जिस इंस्टाग्राम पे आप डेली बेसिस का 1 से 2 घंटा टाइम वेस्ट करते हो, उसी इंस्टाग्राम का यूज करके मैंने सिंगल डे में इतनी अर्निंग को जनरेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हुक क्या हो गया हमारा? हुक हो गया
जिस इंस्टाग्राम पे आप डेली का 2 से 3 घंटा टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, ये हमारा हुक वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब मेन जो कंटेंट आया वो ये है कि लाइक अगर आपकी भी मतलब जस्ट वेट अ सेकंड, मैं एक बार और कंटेंट देख लेता हूँ। आदित्य आप एक काम कीजिए, आप प्ले कर दीजिए वीडियो को, बेटर रहेगा। ओके ओके, जस्ट वेट अ सेकंड। ऑन अ डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा टाइम वेस्ट करते हो, उसी इंस्टाग्राम की हेल्प से मैंने सिंगल डे में 10,000 से भी ज्यादा की आर्टिकल जनरेट किया। इम्प्रूव भी देख लो। ऐसे देखना, अगर आपको भी ऑन अ डेली बेसिस पे 2 से 3 करना है तो ये रील डीएम में शेयर कर देना, वहां पे आपको डिटेल है ना, फॉलो करना। हाँ, तो यहाँ पे लाइक मैंने सारी चीजें बताई कि मैंने सिंगल डे में इतनी अर्निंग को जनरेट किया। अगर आपको भी इसी टाइप की इनकम को जनरेट करना है, ठीक है, ये हो गया हमारा मेन कंटेंट। एंड सेकंड चीज, फिर उसके बाद जो लास्ट में आता है, अगर आपको भी इसी तरह की अर्निंग को जनरेट करना है ऑन डेली बेसिस पे, तो आप ये रील डीएम में शेयर कर दो, वहां पे आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया कॉल टू एक्शन वाला। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आप सभी को? अगर क्लियर हो गई तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ओके ओके, यस यस यस, ठीक है ठीक है। अब ये वाला तो हो गया। अब जैसे कि पहला तो हो गया वॉइस ओवर रील, ठीक है, अब दूसरा हो गया वो ट्रेंडिंग ऑडियो पे। लाइक आप ऑडियोज वगैरह पे क्रिएट कर सकते हो, जो कि क्लिप्स वगैरह ऐड ऑन करके। अब यहाँ पे वो वाली रील्स कैसे क्रिएट करनी है, वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक बार अगेन मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर देता हूँ। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे हुक क्या है। अब तो बोर्ड्स भी खत्म हो गए। ठीक है, ये मैंने हुक यूज किया है कंटेंट में। अब सामने वाला पर्सन देखेगा, आएगा, एंड देन उसके बाद फिर देखेगा कि हाँ लाइक इतना इस पर्सन ने इतनी अर्निंग को जनरेट किया है। आई मीन कि अब तो बोर्ड्स भी खत्म हो गए। ठीक है, यहाँ पे पर्सन आएगा, देखेगा कि हाँ मेरे तो बोर्ड से खत्म हो गए, अब वो रिलेट करेगा इस चीज से। ठीक है, अब सेकंड चीज, अब मेन जो कंटेंट आएगा, अब तो पैसे कमा लो। ठीक है, अब तो पैसे कमा लो, ये हो गया मेन कंटेंट। फिर उसके बाद हुक हो गया, मैंने तो यहाँ पे लिखा है फॉलो प्लस कमेंट हाउ टू नो मोर। ठीक है, सिंपल कंटेंट। ठीक है, अब देखो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कंटेंट क्रिएशन में। कंटेंट क्रिएशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका, जस्ट वेट अ सेकेंड। कंटेंट क्रिएशन में देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कंसिस्टेंसी। चीजों को रेगुलर बेसिस पे आप करो, एक बार दो बार तीन बार, 4 बार करने से कुछ नहीं होगा। आप 30 to 40 डेज तक जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो पार्ट हो गया एफिलिएट मार्केटिंग वाला। एफिलिएट मार्केटिंग में कंटेंट कैसे बनाने हैं, क्या करना है, कैसे करना है। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो इससे रिलेटेड आप मेरे से क्वेश्चन एक बार चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर अगर नहीं है तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा हासिल विद आदित्य वाले कंटेंट शो करने के लिए। आदित्य अभी कंटिन्यू करते हैं और लास्ट में हम लोग क्यू एन ए करेंगे, ज्यादा बेटर ओके ओके, रहेगा। ठीक है, ओके श्योर। अब जैसे कि मैंने बताया था ना, यहाँ पे हुक, मेन बॉडी, क्लिफ हैंगर। अब आप लोग सोचोगे ये क्लिफ हैंगर क्या चीज है। ठीक है, क्लिफ हैंगर कैसे आ गई, ये क्या होता है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ये सर के ऊपर से चला गया हुक, कॉल टू एक्शन। आदित्य आपकी वॉइस यहाँ पे सर रुक अभी गई है, क्लियर है? वॉइस एंड वीडियो दोनों। हाँ क्लियर। अभी क्लियर है? ओके, सर 2 मिनट में। वीडियो क्लियर है ना? हाँ अभी क्लियर है दोनों। ओके ओके, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ पे था सर, एक बार फिर अब मुझे बता। हाँ, क्लिफ हैंगर। आप लोग को ये तो पता होगा हुक क्या होता है, कॉल टू एक्शन क्या होता है, एंड मेन वीडियो, ये चीजें मैंने बता दी थी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लिफ हैंगर। अब ये क्लिफ हैंगर क्या हो गया, चीजें क्या है। अगर देखो, क्लिफ हैंगर तब यूज होता है ज्यादा से ज्यादा जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, किसी स्टोरी को बता रहे हो, किसी चीज को बता रहे हो, लाइक एज ए स्टोरी वे। स्टोरी कुछ भी हो सकती है, चाहे मूवी हो गया, चाहे जो भी चीजें हो गई, वहां पे भी क्लिफ हैंगर यूज किया जाता है। अब मैं बताता हूँ ये क्लिफ हैंगर कैसे क्या होता है, किस तरह से दिखता है। ठीक है, मैं एक पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो दिखाऊंगा। अब जैसे क्या है, मैं मेरे एपिसोड्स वगैरह जो भी रहते हैं, ठीक है, मेरे एपिसोड्स वगैरह जो भी रहते हैं उसमें मैं सबसे एंड में ये चीज़ यूज़ करता हूँ कि यार अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लाइफ में कुछ इससे भी बुरा होने वाला था, वो मुझे नहीं पता था। यहाँ पे बंदे को, सामने वाले को इंटरेस्ट आता है, और अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टोरी में क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। मतलब कि सामने वाले को आई जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, सस्पेंस क्रिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी के लिए सस्पेंस क्रिएट करना। ठीक है, इसी को कहते हैं क्लिफ हैंगर। अब देखो, मैं बताता हूँ अब एग्जाम्पल देके, स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर स्क्रीन, हसल विद आदित्य।
और अगर आपने अभी फॉलो नहीं किया इस वाले पेज पे तो जाके आप फॉलो भी कर सकते हो। अब जैसे मैं कंटेंट आपको शो करता हूँ। ये वाला। मेरे पास एक अच्छा फोन नहीं है, पहले एक अच्छा सा फोन लूंगा फिर काम स्टार्ट करूंगा। मेरे पास कोई अच्छा लैपटॉप भी नहीं, पहले एक अच्छा सा लैपटॉप लूंगा देन उसके बाद काम करूंगा उस पर। परफेक्ट सी नहीं है। जो मेरे पास इक्विपमेंट है उससे काम ना करके लाइफ में हरदम कुछ नया चाहिए, बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज यार जो अचीवमेंट बिना स्ट्रगल के मिल जाए तो वो अचीवमेंट ही कहाँ से मिलती। एंड फिर क्या, जो मेरे पास इक्विपमेंट थे उसी से काम करने लगे। वर्क के लिए अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तक अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड ना करो, जब तक वो इक्विपमेंट है तो एक जल्दी से अचीवमेंट ना हो। अभी तक तो लाइफ में कभी मेरे साथ प्रॉब्लम ही चल रही है, लेकिन कुछ अच्छा भी होने वाला है ये मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे लास्ट में मैंने क्या यूज किया सर, इसकी वॉइस आ रही थी क्लियर? यस यस, वॉइस क्लियर थी एकदम। ओके, अब लास्ट मैंने क्या कहा कि इससे इसके बाद कुछ अच्छा भी होने वाला था मेरे साथ, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें मैंने यूज की क्लिफ हैंगर। अब सामने वाला क्या है, वहां पे सोचेगा कि यार अब नेक्स्ट होने वाला क्या है, उसको वो सस्पेंस आएगा। ठीक है, अब वो नेक्स्ट वीडियो भी मेरी देखना चाहेगा। तो आप चाहे तो एफिलिएट मार्केटिंग में भी ना ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें यूज कर सकते हो। अगर आप पार्ट में चीजों को डिवाइड करना चाहते हो, वो अपना आप क्रिएटिव माइंड लगा सकते हो कि किस तरह से हमें करना है। ठीक है, बिकॉज सारी चीजें अगर मैं ही बता दूंगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे लाइक ये चीजें हो गई हुक, मेन वीडियो एंड क्लिफ हैंगर। ठीक है, ये इतने सारे टॉपिक्स थे एंड ज्यादा चीजें थी नहीं इसमें। एंड बस यही चीजें हैं, और जो भी वीडियो एडिटिंग वगैरह का जो भी सेशंस वगैरह रहेगा इन फ्यूचर कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको भी देखना। एंड अभी यहाँ पे चीजें खत्म करते हैं, एंड कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। ठीक है। सो अभी यहाँ तक जितने लोगों का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो एक बार वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, हम उनके क्वेश्चंस का लाइव आंसर करेंगे बेटर वे में, राइट। अच्छा, निशांत को क्वेश्चन है कि अगर अर्निंग हमारी नहीं है तो किस तरीके से एज अ प्रमोशनल रील बनाए या हुक क्रिएट करें। सर दो जस्ट वेट अ सेकंड, वॉइस नहीं क्लियर आई थी आपकी। हाँ सर या एक बताओ। काम कर सकते हैं, आपके आपके वो भी चैट विजिबल होगा ना, दिखते हैं। हाँ हाँ, मेरे को विजिबल हाँ, है। तो वहां से जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन हो जो अभी हमने कवर नहीं किया है, तो आप उसको वहां से पिक कर सकते हो डायरेक्टली भी। क्या एफिलिएट मार्केटिंग ही नीश होनी चाहिए या दूसरी में भी बना सकते हैं? ये सब ऑफ कोर्स आप दूसरी नीश भी बना सकते हो, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। ठीक है, आप एफिलिएट मार्केटिंग अगर कर रहे हो, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करना है एंड आगे ग्रोथ करना है, देन एफिलिएट मार्केटिंग से इंपॉर्टेंट है, एफिलिएट मार्केटिंग पे कंटेंट बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, कंटेंट क्रिएशन वगैरह, और लोगों को इम्प्रूव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड बहुत सारी चीजें हो गए, लाइक टेक रिलेटेड हो गए, बहुत सारे नीश है मार्केट में। हम्म। फिटनेस हो गया, एंड आपका हो गया टेक हो गया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो गया, एंड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप उन पे भी कंटेंट बना सकते हो। ठीक है। अब सेकंड आती है, डेली रील्स अपलोड करना चाहिए या अल्टरनेटिव डे पे करना चाहिए? इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, आप डेली भी रील्स अपलोड कर सकते हो एंड अल्टरनेटिव डे पे भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। अगर मैं बताऊं तो अल्टरनेटिव डे सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। अगर आप रील पे अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे जितने में दिन में भी डालो, लेकिन हाँ, वन डे के गैप पे डालो तो ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, अगर आप अच्छे कंटेंट डाल सकते हो तो। एंड नीश कैसे डिसाइड करें? नीश कैसे डिसाइड करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में करना है तो एफिलिएट मार्केटिंग मैंने बता दिया ऑलरेडी, एफिलिएट मार्केटिंग तो आपको पता ही है। ठीक है, अब सेकंड चीज आती है, अगर आपको कोई भी किसी पे भी कंटेंट बनाना शुरू करना है तो सबसे ज्यादा ध्यान दो आप किस चीज में आपको वो है इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप क्या चीजें अच्छी तरीके से कर लेते हो। ठीक है। अब दूसरा है, सर कंटेंट कैसे वायरल होगा? सर कंटेंट वायरल कैसे होगी सर? कंटेंट वायरल करने का देखो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है, कंसिस्टेंसी, एडिटिंग, एंड प्लस आप किस तरह से अपने कंटेंट को लोगों को प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है। यहाँ पे ना देखते एक एक थोड़ा सा मेन क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि आपने कैसे मतलब स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएशन। मतलब उस टाइम आपके पास जैसे आईफोन हो गया, कैमरा ऐसा सेटअप नहीं हुआ करता था, ऑब्वियस सी बात है। हाँ। स्टार्टिंग में कैसे सेटअप किया आपने, कैसे डर दूर हुआ कंटेंट बनाने का, वीडियो बनाने का, एंड यहाँ तक कैसे पहुंचे इस जर्नी में। ओके ओके, ये चीज मैं बताता हूँ। मतलब कि थोड़ा सा वो होता है ना कि जब हम कैमरे के सामने आते हैं एंड दोस्त वगैरह हंसना शुरू करते हैं। ठीक है, यार ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है, ऐसा वैसा।
आ जाता है कैमरा लेके, बस शीशे के सामने बना दिया। मतलब ऐसे में, मतलब छोटा सा मतलब फोन था मेरे पास, रेडमी नोट 9 था, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, वही था, उसी से कंटेंट वगैरह क्रिएट करता था। फिर धीरे धीरे ऐसे करता था, लोग हंसते थे, मैं इग्नोर मार देता था। मैं, मेरे को पता था ना कि यार जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, काम कर रहा हूँ, वहां पे मेरी ग्रोथ है, ठीक है, मुझे अपने ऊपर बिलीव था। एंड जितने लोग यहाँ पे कर रहे हैं उन लोग के ऊपर बिलीव था कि यार ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो बस चीजें कंसिस्टेंसी के साथ लग गया, करना शुरू किया, धीरे धीरे रिजल्ट्स आने शुरू हुए। रेडमी नोट 9 से स्टार्ट किया था, फिर कुछ दिनों बाद जब पैसे अरेंज हुए, देन मैंने एसेट्स बाय करने शुरू किए, ठीक है। लाइक मैंने कैमरा सेकंड हैंड परचेज किया था जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपीज थी, ठीक है, 11,000 रुपीज थी। तो फिर उसको वो परचेज किया, फिर जैसे धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, फिर उसके बाद पैसे आने शुरू हुए, कुछ आई थिंक 6 to 7 मंथ्स लग गए थे, क्योंकि मेरे पास चीजें ज्यादा इक्विपमेंट वगैरह नहीं था। 6 7 मंथ्स लग गए थे मुझे आईफोन लेने में, ठीक है। फिर आईफोन मैंने लिया, देन आईफोन लेने के बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, फिर सेल्स होनी शुरू हुई एंड बहुत सारी चीजें, फिर कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। एंड अभी भी मैं लाइक फोन वगैरह से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आईफोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपको कोई बोल रहा है ना तो आप उसको इग्नोर मार दो, ठीक है, एक दिन देख लेना आप उसको, फिर यही चीज है, आज के टाइम पे वो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। तो देखो लाइफ में सबकी प्रॉब्लम होती है। एंड एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, लाइफ में कभी भी परफेक्शनिज्म मत ढूंढो। परफेक्शनिज्म कहने का मतलब कि हाँ ये आ जाए देन उसके बाद काम स्टार्ट करूंगा, ये आ जाए देन उसके बाद काम स्टार्ट करूंगा, ऐसे काफी सारे लोग होते हैं। यार एक अच्छा फोन ले लूंगा देन उसके बाद स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एक अच्छा कैमरा लूंगा देन उसके बाद स्टार्ट करूंगा, एक अच्छी माइक लूंगा तब स्टार्ट करूंगा, और ये लोग काम टालते जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कभी जिंदगी में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। मेरे अंदर भी थी परफेक्शनिज्म, लेकिन फिर धीरे धीरे टूटते गया। फिर उसके बाद मैंने कहा जैसे है जो है मेरे पास उसी से काम करना शुरू करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें थी। एंड आदित्य लाइक आपके हिसाब से लाइक एडिटिंग का कितना बड़ा रोल होता है आपकी रील में? अगर आपकी रील से अगर एडिटिंग हटा ली जाए तो क्या 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 ओवरव्यू रहेगा? एडिटिंग का कितना बड़ा रोल है मतलब आपकी रील में? एडिटिंग का रोल ये है बिकॉज जितना ज्यादा आज के टाइम पे क्या है ना, इंस्टाग्राम पे लोग यही है कि लोगों को आज के टाइम पे सब कुछ नया चाहिए। हर 4 डेज पे, हर 4 से 5 दिन पे कुछ ना कुछ उनको नया चाहिए, कि भाई अगर तुम नहीं करोगे तो हम एंगेज नहीं करेंगे, इनका ऐसा रहता है, ठीक है। एडिटिंग अब जैसे कि क्या है, मेरे को एडिटिंग अच्छी आती है, मैं हर वीडियो में ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने का, कुछ ना कुछ नया डालने का, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे एडिटिंग की वजह से काफी ज्यादा रील्स वगैरह वायरल हुई है, लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज गए हैं मेरे रील पे, ठीक है। और उसके एडिटिंग की वजह से भी मैं मार्केट में जाना जाता हूँ, ठीक है। आप अपने अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स रख सकते हो, लाइक एडिटिंग ही हो गई, मेरे से अच्छा एडिटिंग कर सकते हो, सीखो चीजें, ठीक है। तो एडिटिंग का यही मेन रोल था कि यार एडिटिंग वायरल एंड बहुत सारी चीजें हैं, लाइक लीड्स वगैरह आनी, छोटी छोटी यही सारी चीजें थी। यस। परफेक्ट। तो एनी अदर क्वेश्चन? बिकॉज ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें हम थोड़ा सा फास्ट में कवर कर रहे हैं, टू द पॉइंट, ठीक है, ताकि आपको स्ट्रेट टू द वे उसका आंसर मिल जाए। एंड एंड एक क्वेश्चन आ रहा है लाइक आदित्य, अगेन एंड अगेन, कि अगर किसी की जीरो अर्निंग है तो वो किस तरीके से प्रमोशन रील बनाए? देखो जरूरी नहीं आप सिर्फ डैशबोर्ड दिखाओ, आप ऐसे भी तो रील बना सकते हैं ना कि आप भी एक स्टूडेंट हो और एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट से अर्निंग जनरेट करना चाहते हो, सीधा वेबसाइट दिखा दो एक दूसरे फोन में या लैपटॉप में, पीसी में। एंड आदित्य ने भी एक और अच्छी चीज बताई कि जितने भी जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, आप उनको फॉलो करो, ठीक है। एंड आदित्य यहाँ पे भी चीज हाईलाइट करो आप कि लोगों को लगता है कि अगर हम कॉपी करेंगे तो गलत कर रहे हैं, ठीक है। नहीं ये एक बार मैं चाहूंगा एक बार तोड़ दो आप ये लोगों का। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कॉपी कर रहे हो आप, ये गलत चीज है, ठीक है। ये इसमें मतलब कुछ नहीं है, ऐसा कॉपी वॉपी कुछ नहीं होता। आज के टाइम पे ना मार्केट में सब एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं, बट उसको एक अलग वे में डाल रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉपी करना गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ वही सेम टू सेम जो कंटेंट वो डाला हुआ है वही उठा के तुमने सब कुछ पेस्ट कर दिया, उसकी वीडियो उठा के डाल रहे हो, तब उसको कॉपी कहेंगे। आप अपनी वीडियो यूज कर रहे हो, बस उसका कंटेंट ले रहे हो, तो उसको कॉपी नहीं कहते हैं। आप उसको कुछ अलग वे में भी कर सकते हो। अभी आज के टाइम पे भी मैं बताऊं ना, तो मैं लोगों के कंटेंट कॉपी करता हूँ, तो ऐसा तो थोड़ी ना है कि लोग मेरे को कहते हैं कि हाँ आप कॉपी कंटेंट करते हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। आप ऐसे कॉपी कर सकते हो कंटेंट, बस आपके एडिटिंग में दम होना चाहिए। एडिटिंग हो गया एंड बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो गई, आप उसमें और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो जो पर्सन ने ऐड ऑन नहीं किया है। राइट। इज देयर एनी क्वेश्चन? चैट बॉक्स में जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मन में एडिटिंग से रिलेटेड, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, रील्स को लेके, तो आप चैट बॉक्स में जरूर। हाँ, एक और चीज है, लाइक कवर का कोई रोल होता है? कवर लाइक रील्स का कवर का कोई रोल होता है आदित्य? आपने अभी तक देखा है? कवर्स का सर अभी तक मैंने तो यूज भी नहीं किया, एंड मेरे को आई थिंक
इसकी चीज के बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता। आई थिंक कवर का यूज आई थिंक लोग करते हैं, थोड़ा प्रोफाइल का लुक हाँ, थोड़ा उनको प्रोफेशनल प्रोफाइल चाहिए का लुक थीम के बढ़ाने के लिए। अकॉर्डिंग। राइट, एक कलर एक थीम मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, बाकी उसका कोई रील वायरल से कोई रिलेशन नहीं है उसका। रील वायरल से नहीं रिलेशन है, बट हाँ एक चीज है कि अब जैसे कि आपके पास कोई भी, अब जैसे मैं जैसे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू किया हूँ, ठीक है, अब उसमें हर एक अलग अलग टॉपिक है, लाइक हेल्थ रिलेटेड हो गया एंड कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप, तो मैं वहां पे कवर अपना लगा सकता हूँ, जैसे कि कोई भी अगर आएगा, ठीक है, अगर उस पर्सन को इस चीज की दिक्कत है, ठीक है, वो लाइफ में इस चीज की वजह से ग्रो नहीं कर रहा, अगर मैं कवर लगा दिया तो सामने वाला वो कंफ्यूज नहीं होगा मेरी प्रोफाइल पे, स्क्रॉल डाउन करेगा और देखेगा हाँ ये कंटेंट मेरे लिए है, एंड उसको देखेगा और वहां पे एंगेज करेगा मेरी रील को, तो थोड़ा छोटा मोटा होता है, रोल होता है, ज्यादा उतना रोल नहीं होता कवर का, बस प्रोफाइल अच्छी लगती है उसकी वजह से। एंड आदित्य, लाइक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लोग फेसलेस रील बनाना चाहते हैं, कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहते, बहुत सारी गर्ल्स हैं या बहुत सारे लोग हैं, तो फेसलेस कंटेंट का कोई आइडिया है आपके पास जो आप लोगों को देना चाहोगे? फेसलेस कंटेंट का आइडियाज फर्स्ट ऑफ ऑल तो सजेस्ट करूंगा, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो आओ, और अगर नहीं आ हम्म। सकते तो उसका ये है सेकंड, एआई वीडियोस, ठीक है, आप एआई वीडियोस कर सकते हो, और प्लस इधर क्लिप्स वगैरह ले सकते हो, जो कि आपको स्टॉक वीडियो पे काफ़ी ढेर सारी मिल जाती है क्लिप्स, एंड बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ से क्लिप्स वगैरह मिल जाती है, क्लिप्स वगैरह लेके वहाँ पे आप ऐसे हुक और जो भी मैंने बताया, हुक मेन कंटेंट, कॉल टू एक्शन, ये सारी चीज़ें लगा के अपनी अपने कंटेंट को वो रेडी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना फेस रिवील करके करो, बिकॉज पर्सनल ब्रांड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट। एंड कंटेंट क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं आदित्य, तो आपने जैसा बताया कि कुछ रील आपकी मिलियंस में भी गई है, तो क्या एक्सपीरियंस रहता है मिलियंस में रील जाती है तो क्या सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ता है, क्या सिर्फ फॉलोअर बढ़ते हैं, या और भी चीजें हैं जो उस रील वायर उसके उस वायरल होने की वजह से गेन होती है, क्या क्या बेनिफिट्स है मिलते हैं जो? अगर मैं एफिलिएट की बात करूं, रील वायरल होने से पहली चीज तो हमें लीड्स आती है, ठीक है, और फॉलोअर्स भी गेन होते हैं, और हमारी रील्स को एंगेजमेंट भी मिलती है, ठीक है, हमारे पेज पे और ढेर सारे लोग विजिट करते हैं, ठीक है, और मैं एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपकी एक भी रील वायरल जाती है ना, तो वहां पे कंसिस्टेंसी मत छोड़ना, बिकॉज क्या होता है, जैसे हमारी रील वायरल जाती है, मिलियंस ऑफ व्यूज जाते हैं, तो वहां पे ऑडियंस जो होती है हमारे पास आती है, हमारे कंटेंट को एंगेज करना शुरू करती है, ठीक है, कंटेंट को एंगेज करना शुरू करती है, और उसके वजह से नॉन फॉलोवर जब हमारे विजिट करते हैं प्रोफाइल को ना, तो इंस्टाग्राम भी देखता है, इंस्टाग्राम का ये एल्गोरिदम रहता है, जितने ज्यादा नॉन फॉलोवर्स हमारे पेज पे आते हैं एंड जितने ज्यादा विजिट करता है, तो और भी कंटेंट को वो वायरल करता है, ठीक है, तो वही चीज है कि अगर आपकी रील वगैरह जा रही है तो कंटिन्यू करते रहो पोस्टिंग, देन उसकी वजह से और भी जो भी रील्स वगैरह रहती है ना उठने लगती है, ठीक है, हम्म। और रील्स वगैरह एंगेजमेंट वगैरह भी बढ़ती है एंड फॉलोवर्स वगैरह, और हमारे पास बहुत सारी लीड्स वगैरह भी आती है, जिसकी वजह से क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से पैसे आते हैं। एक नंबर लाइक देना चाहोगे आदित्य, लाइक अगर 1 मिलियन 2 मिलियन जाती है तो आपने आपको कितना लीड्स आई है, अप्रोक्स नंबर, लाइक 500 1000 या उससे ज्यादा, एक एवरेज अप्रोक्स नंबर? ओके, मैं ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि ये कंटेंट कैसा है, ठीक है, कंटेंट वॉइस ओवर कंटेंट है या कैसा है, इनडायरेक्टली आप प्रमोट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, तो ये कंटेंट मैटर करता है, बट एक एवरेज अगर मैं बताऊं, अगर आपका प्रमोशनल रील है, वॉइस ओवर रील है, तो 1 मिलियन में अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 थाउजेंड लीड्स, जिसको हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, अब एक बार फिर से बता देते, कितना लोगों ने आई थिंक सुने नहीं। 20 to 30 थाउजेंड लीड्स, जिस मतलब चीज़ अगर इसको हिंदी में बताया तो 20 से 30 हजार लीड्स, मतलब अब उसके बाद होता क्या देते हैं, व्हाट्सएप बैन की प्रॉब्लम, इंस्टाग्राम हैंग की प्रॉब्लम, इंस्टाग्राम भी बैन हो सकते हैं, क्या क्या मतलब लफड़े हो जाते हैं उस टाइम, अगर जनरल भाषा में बोले जाए तो। वही चीज़ है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है, तो कंटेंट देखो संभाल के डालो सारी चीजें, और मैं तो यही कहूंगा कि अगर रील्स वगैरह जाती है ना वायरल, अगर बहुत सारी लीड्स आ रही है, आपको ज्यादा लीड्स लाना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा लोग सोच रहे हैं कि 30 थाउजेंड लीड्स आ जाएगी मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, 30 थाउजेंड लीड्स आएगी, अभी मेटा का इतना ज्यादा वो चल रहा है, तो उसकी वजह से आपका व्हाट्सएप उड़ जाएगा, ठीक है, एक लिमिट वे में लीड्स ले आओ। अब क्या है, लिमिट वे में कैसे आएगी, जैसे अभी मैंने फाइंड आउट किया चीजें, नोटिस करी, अगर आपकी रील वगैरह वायरल जा रही है ना, मिलियंस ऑफ व्यूज जा रहे हैं, ठीक है, तो अब उस रील को अचीव कर दो, अगर आपके पास 10 to 20 थाउजेंड लीड्स आ चुकी है, अब उस चीज उसको हैंडल करना शुरू करो, नहीं तो आप जितनी लीड्स आएगी ना, आप एक भी लीड्स पे फोकस नहीं कर पाओगे, फिर व्हाट्सएप बैन होना शुरू हो जाएगा, फिर आप दिमाग से एकदम डिप्रेस्ड हो जाओगे, यार कुछ समझ ही नहीं आएगा। हाँ, तो वही चीज़ है, और बाकी का कंटेंट वगैरह डालते हो, अगर ऐसे ऑडियो पे डालते हो क्लिप्स वगैरह ऐड ऑन करके, देन वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर मिलियंस में व्यूज जाते हैं तो 5 to 7 थाउजेंड लीड्स आती है आराम से। हम्म। राइट। हाँ,
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेंट डालने से सिर्फ फॉलोअर्स ही बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ओवरऑल एक पूरी ग्रोथ मिलती है। एज अ पर्सन पर्सन भी ग्रोथ मिलती है, एज अ सोशल मीडिया अकाउंट भी ग्रोथ मिलती है। और लीड्स तो बता दिया कि एवरेज 5-10 हजार तो आने ही आने, ये 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज पे। वही ये सारी चीजें एंड एडिटिंग करने में ज्यादा टाइम। ब्रो रेड वाइट एंड ग्रीन ग्लोइंग टेक्स्ट करना सिखा। वो सारी चीज़ें जब भी वीडियो एडिटिंग का सेशन होगा था ना, उसमें आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये सर ओके, हम्म। ये सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ हाँ, मेरा वही मैं पूछना चाह रहा था कि और कोई क्वेश्चंस वगैरह। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन गाइस? लेट मी नो, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। लास्ट के 1 से 2 क्वेश्चन हम और लेंगे फाइनली, बिकॉज काफी सारी चीजें कवर कर चुके हैं हम Q&A में भी। और जितने लोगों को लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन पिक नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपका क्वेश्चन आउट ऑफ द टॉपिक है, ठीक है, तो उसको भी हम नहीं कवर करेंगे। स्क्रिप्टिंग पे आदित्य क्वेश्चन आ रहा है कि स्क्रिप्ट कैसे रेडी कर सकते हैं हम अपने वीडियोस के लिए, ताकि अटके ना जब शूट करें तो बार बार। स्क्रिप्ट वगैरह कैसे ऐड कर सकते हो? सबसे ज्यादा देखो स्क्रिप्ट कैसे तैयार होती है, पहले तो हमारे माइंड में आता है, ठीक है, देन उसको राइट कर लो, ठीक है। और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब कि स्क्रिप्ट वगैरह बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रिप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियोस वगैरह में आप अटको ना, तो एक तरह से क्वेश्चन में ही आंसर था इसका। हम्म। यस। और स्क्रिप्ट वगैरह रेडी कैसे करना है, स्क्रिप्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कैसे कैसे? पहला हो गया प्रॉब्लम, देन उसका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका हो गया मतलब कि सामने वाला, आई मीन कॉल टू एक्शन, ठीक है। ये हो गया, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप, पहला प्रॉब्लम, दूसरा सॉल्यूशन एंड फिर कॉल टू एक्शन। सिंपल, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जिसका भी स्क्रिप्टिंग था, कि पहला मतलब प्रॉब्लम की किस किस टॉपिक पे रील बना रहे हो, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो प्रॉब्लम को हुक भी बना सकते हो। सॉल्यूशन आपका मेन कंटेंट हो गया जिसमें आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हो, एंड देन कॉल टू एक्शन में आप जो भी बुलवाना चाहते हो, फॉलो मी फॉर मोर, या एंगेज करो कंटेंट पे, या शेयर करो इस रील को, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड आदित्य, आपके अकॉर्डिंग अगर कोई नया कमर है, कोई न्यू कमर है, कोई बिगिनर है, तो एक होता है ना, बहुत लोग चैलेंज लेते हैं, 10 डेज 10 डे चैलेंज, रील चैलेंज 30 डेज, आपके अकॉर्डिंग कितना लेना चाहिए अगर कोई एक बिगिनर है तो? कितना आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अभी के टाइम पे बताऊं तो 45 डेज अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज पहले के टाइम पे उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं था इंस्टाग्राम पे, बट अभी के टाइम हम्म। पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो 40 to 45 डेज इंपॉर्टेंट है। अगर 40 to 45 डेज आप नहीं करते हो ना, तो फिर रील्स वगैरह वायरल जल्दी नहीं जाएगी। और सबसे ज्यादा 40 to 45 डेज में ऐसा नहीं है कि एक ही रील बस आप डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। कंसिस्टेंसी हम्म। बेसिस पे और इम्प्रूवमेंट करते चलना है। हर एक रील में आपके कुछ नया आना चाहिए, कुछ नया कंटेंट नया आना चाहिए, कुछ नया प्रोवाइड करो, एडिटिंग से लेके कुछ भी। बिकॉज अगर आप 40 डेज एक ही रील डाले जा रहे हो, एक ही तरह से, एक ही वे में, एक ही कंटेंट, एक ही मतलब वही तरीका है आपका, घिसे पिटे किसी तरह से आप डाल रहे हो रील, तो आपकी रील वायरल नहीं हम्म। जाने वाली। आज के टाइम पे हर दिन आपको कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। राइट। Yes. ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, कोई एक लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम सारी चीजें, राइट। एडिटिंग एडिटिंग हम किसी और दिन कवर करेंगे, एंड ऑलमोस्ट आई थिंक काफी टाइम पहले आदित्य का ऑलरेडी एडिटिंग के ऊपर ट्रेनिंग है, तो आप उसको भी वॉच आउट कर सकते हो। ठीक है, वो आपको ऑलरेडी वेबसाइट पे ट्रेनिंग के ऑप्शन में वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, राइट। वीडियो एडिटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वीडियो एडिटिंग में तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट हो गया, साउंड ड्रॉप्स हो गए, बैकग्राउंड हो गए, वो बहुत कॉम्बिनेशन होते हैं, कोई एक चीज बताना पॉसिबल नहीं होता, राइट। ओके, सो ऑलमोस्ट आदित्य हम कवर कर चुके हैं सारे टॉपिक्स, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपने बताया, राइट। सो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर सकते हैं, जस्ट एवरीबॉडी जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, CLEAR क्लियर, ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आ गई है कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड। एंड आदित्य, मैं चाहूंगा एक बार आप इंस्टाग्राम शो कर दीजिए, बहुत लोग आपकी इंस्टाग्राम आईडी मांग रहे हैं, सो दैट कि ओके, वो आपके कंटेंट को भी एक्सप्लोर कर पाए। ठीक है। एंड मेरी 2 प्रोफाइल है, पहला तो ये हासिल विद आदित्य है, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट जो आईडी है मेरी ये है हासिल विद आदित्य वाली, ठीक है। आप यहाँ पे जा सकते हो, हासिल विद आदित्य पे। यहाँ पे आपको लाइक सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, एंड काफी सारे आपको आइडियाज वगैरह मिल जाएंगे, कंटेंट क्रिएशन जर्नी अगर आपको शुरू करना है, ठीक है। पहला तो ये आईडी हो गई मेरी। एंड सेकंड जो मेरी मेन आईडी एफिलिएट वाली, वो है आदित्य श्रिव 19, आदित्य श्रिव _19, ठीक है।
आप स्क्रीनशॉट। परफेक्ट। आदित्य श्रीव अंडरस्कोर 19, ठीक है। आदित्य श्रीव अंडरस्कोर, आप आदित्य सर्च करोगे, आदित्य श्रीवास्तव लिखोगे तो आपको रिकमेंड हो जाएगा वहां पे। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड थैंक यू सो मच आदित्य फॉर डिलीवरिंग दिस वंडरफुल प्यारा सा सेशन, राइट। एंड चैट बॉक्स में आप सभी लोग अपना रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है, आज जो भी आदित्य ने डिलीवर किया आपको, जो भी अपने एक्सपीरियंस से सिखाया, ठीक है, तो एक बार चैट बॉक्स में बताइए कैसा रहा आज का सेशन। एंड चैट बॉक्स में आप मैसेज जब करेंगे तो वहाँ पे आप आदित्य श्रीवास्तव का नेम सिलेक्ट कर लें, सो दैट कि उनको भी विजिबल हो, एज वेल एज होस्ट को तो विजिबल हो गई। अमेजिंग, सुपर्ब, जबरदस्त सेशन, द सेशन वाज आउटस्टैंडिंग सर, बहुत अमेजिंग। ओके, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन, फैंटास्टिक। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ठीक है। इसके रिकॉर्डिंग आपको आफ्टर 24 आवर्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी जितना जल्दी हो सके, ठीक है, ताकि आपको सोशल मीडिया पे भी ग्रोथ मिले, एज अ लीड्स भी आप गेन करो, एज आपकी पर्सनालिटी भी ग्रो है और आपका अकाउंट भी ग्रो है, राइट। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, बाय बाय गाइस।